बेटा लास्ट क्लास में हमने ये चैप्टर हाफ कर लिया था, आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। और टॉप 20 एलिमेंट्स के नाम हमने याद करे थे, याद है? पहला जल्दी जल्दी बताते जाओ। हाइड्रोजन, हीलियम, नहीं बच्चे। हाय हेलो लिटिल ब्यूटीफुल बर्ड कुड नॉट ओवरफ्लाई नीटली। अब बताओ व्हाट इज एच? हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, बहुत बढ़िया, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ना मांगो अलादीन से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू कतली। एनेस, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम। बहुत बढ़िया। अब बच्चों ये जो हमने लिखे हैं ये दीज आर टॉप 20 एलिमेंट। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इनको इसी सीरियल नंबर में आपको याद रखना है। अब मेरी बातें दो तीन ध्यान से सुनना बेटा। जितने इनका नंबर है, ये जो सीरियल नंबर है, ये जो इनका रोल नंबर है, ये बेटा इनका एटॉमिक नंबर है। क्या है? एटॉमिक नंबर। अगर मैं कहूं एटॉमिक नंबर 5 तो आप रैंडम कोई भी एलिमेंट नहीं बोलोगे। 5 का मतलब है बोरोन की ही बात हो रही है, एंड सो ऑन। ये बात सबसे पहले आपको क्लियर करनी है। दूसरी बात, जो एटॉमिक नंबर होगा, जो भी एटॉमिक नंबर है वो क्या है? ध्यान से, एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन अ। प्रोटॉन्स कहां होते हैं? ये बात किसने बताई थी? प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं। रदरफोर्ड ने, बिल्कुल सही। तो एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आप मुझे बताओगे एल्यूमिनियम में कितने प्रोटॉन्स हैं? एल्यूमिनियम में कितने प्रोटॉन्स हैं? 13। क्यों? क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 13 है। ये क्लियर हो गई बात। अगली बात बेटा ऐसे याद कर लो। हाय हेलो लिटिल ब्यूटीफुल बर्ड कुड नॉट ओवरफ्लाई नीटली। ना मांगो अलादीन से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू केक। ठीक है, वो भी चलेगा। अब यहां पर बेटा ये जो नंबर है 1 से लेकर 20 तक जो हमारे सिलेबस में आ रहे हैं, ये नंबर है एटॉमिक नंबर। क्या? कौन से नंबर? सीरियल नंबर नहीं, रोल नंबर नहीं। व्हाट आर दीज? दीज आर एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर है क्या? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होंगे उसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट in a nucleus of an atom। ये बात याद हो गई बच्चों आपको? एटॉमिक नंबर को डिनोट किया जाता है, एटॉमिक नंबर को ना किससे? एटॉमिक नंबर को डिनोट किया जाता है बेटा, ये जो नंबर है ना, हाँ जी, 1 2 3 4 5 6, इनको डिनोट किया जाता है जी से। किससे? जी। तो एटॉमिक नंबर का सिंबल है जी। एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या है बच्चों? जी। ये बातें नोट करते चलेंगे साथ साथ, ये बातें सारी इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या है? जी। क्लियर हो गई ये बात? अब आगे बेटा एटॉमिक नंबर का जो हमारा सिंबल है वो जी है। जितने प्रोटॉन होते हैं, अगर एटम न्यूट्रल है तो प्रोटॉन किसके इक्वल होंगे? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स के। बिल्कुल सही। अगर एटम न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 1 फिक्स है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। अगर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, अगर ये न्यूट्रल है तो अगर एटम न्यूट्रल है, अगर एटम कैसा है बच्चों? न्यूट्रल, तो प्रोटॉन्स किसके इक्वल होंगे? इलेक्ट्रॉन्स के। प्रोटॉन किसके इक्वल होंगे? इलेक्ट्रॉन के। तो बच्चों मैं मान के चल रहा हूं ये 20 के 20, ये 20 के 20 बच्चों न्यूट्रल है। आप मुझे बताओ, एक ले लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं। ऑक्सीजन में प्रोटॉन बताओगे कितने होंगे? प्रोटॉन बेटा जितना जिसका एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 8।
प्रोटॉन कितने होंगे 8, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8, क्योंकि ये क्या है न्यूट्रल। ये कैसे पता चलेगा कौन सा न्यूट्रल है? सिंपल है पता लगाना, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। अगर चार्ज है, अगर किसी पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन कम है, अगर किसी पे नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जिसे हम अभी करेंगे। पहले न्यूट्रल वाले में करा रहा हूं आपको। कुछ पूछ रहे थे? अच्छा आगे बढ़े बच्चों। अब आगे ना हाइड्रोजन, अब नंबर लिख लिया आपने, सबने नोट कर लिया। हाइड्रोजन का मुझे ना बनाना एटम कैसा होगा, हाइड्रोजन का एटम देखिए ना। सबसे पहले सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस, जिसके अंदर सारा का सारा कौन सा चार्ज है? प्रोटॉन्स है। तो अब हाइड्रोजन का नंबर कितना है बच्चों? 1। ध्यान से देखते रहना, हाइड्रोजन का नंबर कितना है? 1। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1। और एक इलेक्ट्रॉन, शेल है ना KLM, ऐसे ही तो शेल होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में जाएगा? K में, L में, M में या N में? पहले ही शेल में जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा स्टेप वाइज मैनर में फिल होते हैं। सबसे पहले अंदर वाला शेल फिल होगा, फिर दूसरे शेल का नंबर आएगा। एक इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में चला जाएगा? K में। हाँ या ना? ये हाइड्रोजन का आइटम हो गया। बेटा मैं पहले, इससे भी पहले एक और सिंपल चल रहे हैं, मैं टॉप 10 के आपको पूरा टेबल बनाकर दिखा रहा हूं, ठीक है? समझ में आएगा धीरे धीरे। अरे कुछ अजीब छोड़, आज की क्लास ना समझ में आए तो बताइए लास्ट में, ठीक? यहां पर बेटा हमने टॉप 10 एलिमेंट लिख लिए सबसे पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना? याद हुआ बच्चे? आपको याद हुआ? पहला कौन सा है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बहुत बढ़िया, बोरॉन, कार्बन, हाँ, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक? टॉप 10। अब ये इसका है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या बताया मैंने? Z, है ना? ये एटॉमिक नंबर का सिंबल है, Z या Z कुछ भी बोल सकते हैं। यहां पर आगे चले, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे बच्चे जितना एटॉमिक नंबर है उतने प्रोटॉन होंगे। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1। तो बेटा जिस जो एटॉमिक नंबर है वही प्रोटॉन है। एटॉमिक नंबर को ही नंबर ऑफ प्रोटॉन कहा जाता है ना? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर हो गई बात? अब मैं कह रहा हूं ये सारे के सारे न्यूट्रल है, न्यूट्रल मानकर चल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? सेम 1 2, बार बार काउंटिंग लिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आ जाओ बच्चे, काउंटिंग लिख रहे थे। अब प्रोटॉन तो बेचारे सारे के सारे बंद हैं। कहां बंद है? न्यूक्लियस के अंदर। वो घूम नहीं रहे, आवारा नहीं है, घर के अंदर बंद है बेचारे। इलेक्ट्रॉन्स आवारा है, घूमते रहते हैं। कहां घूमते हैं? बोर ने बताया कहां घूमते हैं? ऑर्बिट या शेल्स में घूमते हैं। और उन शेल के उसने नाम दिए, पहला शेल, सेकंड शेल L, थर्ड शेल M, फोर्थ शेल N। बहुत बढ़िया। तो शेल्स में लिख देता हूं यहां पर K L M N। मैं टॉप 10 लिख रहा हूं, फिर आप 11 से 20 तक आप अभी कंटिन्यू करोगे इसको, टेबल को। तो यहां पर पहले समझ लो, 2 मिनट और। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, कौन से शेल में? K में कितने जाते हैं बच्चे? मैक्सिमम 2 जाते हैं। L में 8, M में 18 जा सकते हैं पर 8 ही जाते हैं, और N में भी 8, क्योंकि बोर ने बताया था कि किसी भी एटम में, किसी भी शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो एकोमोडेट हो सकते हैं वो है 8। अगर तो बेटा सब शेल में जाते हैं ना? अच्छा आपने टोटल करा इनका? हाँ, तो वो सब शेल में जाते हैं, इसीलिए हमारे पास आगे नहीं है, 20 तक ही हमने पढ़ने हैं, ठीक है? तो यहां पर बच्चे एक इलेक्ट्रॉन है, कहां पहुंचा दूं? के, एक आ गया। इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, के। अब ध्यान से करेंगे बच्चों, अरे लाइन डाल दूं ना? इससे अच्छी तो मैं खुद ही डाल लेता हूं, है ना? यहां पर बच्चों, यहां पर 3, अब इसमें कितने आ गए? वेरी गुड। 2K में, एक L में, ठीक है?
दो आ गए हमारे के में, एक आ गया हमारा एल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। 4 2 2, ऐसे बोल दो 2 2, पहले में 2 चले गए, 2 बचे। बहुत बढ़िया। अगर मैं एक और ले लूं, सपोज 11 नंबर ले लूं, 11 नंबर किसका है? ना, बहुत बढ़िया। सोडियम, बहुत बढ़िया। सोडियम, इसमें कितने प्रोटॉन होंगे? 11 ही होंगे। इलेक्ट्रॉन भी न्यूट्रल है तो 11 ही होंगे। ठीक है, खोलना जरा बच्चों, ये कैसे खुलेगा? बहुत बढ़िया, यहां तक क्लियर है। आगे बढ़े, यहां तक। एक सेकंड बस, एक टेबल और बनाओगे ना फिर मिस हो जाएगा, बनानी तो है ही। 1 मिनट, और फिर पता नहीं चलता तुम्हें कितनी लाइन है। यहां पर एटॉमिक नंबर, जिसको हम जी से दिखा रहे हैं, सिंबल हाय हेलो लिटिल ब्यूटीफुल बर्ड कुड नॉट ओवरफ्लाई नीटली। यहां पर आ गए प्रोटॉन कितने, जितना एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। अगर 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 नहीं है तो फिर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, जिसको मैं समझाऊंगा जब आयन, अभी न्यूट्रल वाले समझा रहा हूं। जितने इलेक्ट्रॉन है उसी हिसाब से शेल भरेंगे, उसी हिसाब से क्या भरेंगे? शेल। शेल है KLMN। ठीक, इसे बोर के अकॉर्डिंग हम भर रहे हैं, जैसा बोर ने बताया था वैसे भर रहे हैं। अब यहां पर भर गए। अब बच्चे एक, हर एलिमेंट ना, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये वाली लाइन ध्यान से सुनना। लास्ट जो मैं बताने जा रहा हूं इसके बाद, ये है हमारा वैलेंसी। क्या है? यही समझना है, मेन तो यही है। एक लिखा वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एक लिख रहा हूं मैं वैलेंसी। ठीक है बच्चों, ये समझेंगे सारे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी। देखो कितना आसान है, और अभी सीखेंगे हम इसको बड़े प्यार से। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी। व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कैसे? इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल कौन सा है? के, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1। ठीक है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा बच्चे? 2। मैं सर्कल लगा दूं, इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 1 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल, लास्ट शेल में आने वाले इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 था, फिर आ गया वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 और अगेन 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया? लास्ट कॉलम पर पहुंच गए हम, विच इज वैलेंसी। क्या है बेटा ये? वैलेंसी। अब वैलेंसी कैसे निकालते हैं? वैलेंसी निकालने से पहले एक रूल समझना। वैलेंसी निकालने से पहले एक रूल समझना। वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी इज कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइन मतलब समझ नहीं आया, कुछ नहीं समझ में आया। वैलेंसी का मतलब क्या है? वैलेंसी का मतलब यह है कि हर एटम स्टेबल होना चाहता है। वो चाहता है उसका जो शेल है या तो पूरा भरा हो या पूरा खाली हो। ये बात क्लियर हुई? धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। बेटा हर एटम ये चाहता है कि उसका लास्ट शेल या तो पूरा क्या हो? हाउसफुल, या फिर खाली, बिल्कुल पूरा खाली। बीच में नहीं 1 2 3 4 5 6 7 नहीं चलेंगे। या तो हो जाए 0 या हो जाए 8, है ना? या तो पूरा खाली हो जाए 0 नील खत्म, या फिर पूरा क्या हो जाए 8। अगर ये सिचुएशन आती है तो वो एटम हो जाता है स्टेबल। क्या हो जाता है? स्टेबल, उसे मोक्ष मिल जाता है। ठीक है, वो कहता है बस खत्म, अब मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, मेरा काम हो गया, स्टेबल हो गया वो। इसमें दो ऐसे एलिमेंट है जो फिलहाल अभी स्टेबल है बिना कुछ करी, है ना? देखो ये हीलियम वाला देखना बच्चों, ये वाला, इसके लास्ट शेल यही है, मैंने सर्कल लगा रखा है। इसमें कितने होने चाहिए थे? 2 2 है, पूरा भरा हुआ है, इसे दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, ये किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। भाड़ में जाए सारे, हम अपनी मस्ती में। एक और है बच्चों, ऐसे ही ढूंढोगे एक और। 10th, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 10th वाला देखना, है ना? लास्ट शेल कौन सा है इसका? ये वाला, पूरा भरा हुआ है 8, इसे भी दीन दुनिया से मतलब नहीं है।
तो हीलियम और नियॉन को बोला जाता है इनर्ट गैस। क्या बोला जाता है? इनर्ट गैस। इनर्ट मतलब जो किसी के साथ रिएक्ट ना करे। क्यों नहीं कर रहे रिएक्ट? ये अपने आप में कंप्लीट है, इन्हें किसी और की जरूरत नहीं है, तो ये कहते हैं हमें कुछ नहीं करेंगे। हीलियम नियॉन इनर्ट गैस, ये रिएक्ट नहीं करते, तो इनकी वैलेंसी होती है 0। अब वैलेंसी कैसे डिसाइड होती है? वैलेंसी डिसाइड होती है, वैलेंसी समझा रहा हूं बच्चे, समझेंगे अभी। वैलेंसी डिसाइड होती है कि कौन एटम कितने इलेक्ट्रॉन लेगा या कितने इलेक्ट्रॉन देगा। लेगा और देगा क्यों? अपना शेल या तो पूरा करेगा या फिर खाली करेगा, दोनों में से एक काम करेगा जो आसान होगा। अभी बताऊंगा कैसे, आप ही बताओगे, मैं एक दो बताऊंगा, सारे आप बता दोगे। तो या तो अपना शेल क्या करेगा बच्चे? पूरा भरेगा, या अपना शेल क्या करेगा? पूरा खाली करेगा। या तो शेल पूरा भरेगा या शेल पूरा खाली करेगा। अब शेल को भरना कैसे है, खाली कैसे करना है, वो हमें आज की क्लास में सीखना है। हाँ जी, यहां पर देखते हैं बेटा। सबसे पहले बच्चों अब यहां पर ध्यान, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? 1। यहां पर 1 है, इसमें होने कितने चाहिए थे? होने कितने चाहिए थे? 2। या फिर बेटा मैंने कहा या तो पूरा भरा हो या पूरा खाली हो जाए। अब इसमें 1 है तो वो कह रहे हैं या तो पूरा भर दो, यानी कितने हो जाए? 2 या 0। 0 करने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा? 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। जो मर्जी ले लो यार, मेरा एक इलेक्ट्रॉन फालतू है, ले जाओ। वो कहता हम तो नहीं ले रहे, तो कहता है एक इलेक्ट्रॉन दे दो, कुछ भी कर लो, या तो एक इलेक्ट्रॉन मेरा कोई ले लो, मेरे को इस एक के साथ नहीं रहना, या तो इसे भी कोई ले जाओ या कोई दे दो। तो इस पर इसकी वैलेंसी होती है बच्चों 1। या 1 क्यों? या तो ये 1 देगा या ये 1 लेगा, कुछ भी कर सकता है, तो इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी है? 1। इस वाले की वैलेंसी बताओगे? ये पूरा भरा हुआ है, ये पूरा भरा हुआ है, इसकी वैलेंसी बताओगे? ये इलेक्ट्रॉन लेगा क्या? नहीं लेगा, क्यों? पूरा भर गया। देगा क्या? बिल्कुल भी नहीं देगा, ना तो ये देगा ना ही ये इलेक्ट्रॉन्स लेगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? बहुत बढ़िया। अब बताओ, ये भी समझ में आ गया? आगे पहुंच जाओ। ये तो पूरा शेल भर गया। ये बेटा ये जो 2 है ना, ये पूरा भरा हुआ है, 0 लिखा। ऊपर वाले में 1 क्यों लिखा? ऊपर वाले में 1 इसलिए लिखा बेटा इसमें कितने कम है? 2 होने चाहिए थे, 1 है, तो 1 कह रहे यार मेरे पास 1 है, कोई एक और दे दो मुझे, मेरे पास 2 हो जाएंगे, तो वैलेंसी 1 हो जाएगी। या तो इसे 1 चाहिए या 1 दे दो, मेरे 0 हो जाएंगे। जो काम आसान हो वो, तो इसके लिए दोनों ही बराबर है, 1 ले या 1 दे। आगे पहुंच जाओ, 2 3 सुनो, याद अभी समझ में आ जाएगा। समझना है, रटना नहीं है, ये रटा नहीं जा सकता। यहां पर बेटा 1 है, यहां पर ये क्या है? 1। अब इसको कितने चाहिए पूरा भरने के लिए? 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और खाली करने के लिए कितना चाहिए? 1 दे। क्या आसान है? तो इसकी वैलेंसी कितनी है? 1। एक भी क्या करेगा? ये लूज करेगा। एक भी क्या कर देगा? ये लूज कर देगा। ठीक है, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। यहां पर बच्चे ये देखना, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। यहां पर 2 है पक्का। या तो ये कहेगा मेरे को कितने दे दो पूरा भरने के लिए? 6। या कहेंगे इसके 2 भी ले जा। क्या क्या आसान है? 2 देना। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2। तो इसकी वैलेंसी होगी 2। ये क्या करेगा अब बताओ? 5 लेगा कि 3 देगा? क्या आसान है? तो वैलेंसी होगी 3। ये 4 देगा कि 4 लेगा? एक ही बात है, 4 दे या 4 ले, कुछ भी कर, 4 से पार्टिसिपेट करना है। 4, इसके पास 5 है, क्या करेगा? 3 लेगा कि 5 देगा? इसलिए इसकी वैलेंसी 5 नहीं है, इसकी वैलेंसी कितनी है? 3 है। बहुत बढ़िया। 2, वेरी गुड। 1, 0, 1, ये 1 दे देगा, ये 1 क्या करेगा? देगा। इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी है? वैलेंसी समझ में आ गई? मैक्सिमम वैलेंसी बता सकते हो कितनी आई? 4। हमने चार्ज टेबल याद करी थी, उसमें मैक्सिमम कहां तक था? 3 तक था बच्चों। +1 +2 +3 -1 -2 -3, 4 नहीं था। तो देख रहे हो 4 एक ही आया, बाकी तो सब 1 है, 2 है या 3 है ना। अब मैं वैलेंसी के साथ ना एक चीज और लिख लेता हूं यहां पर, ताकि आपको चैप्टर 3 याद हो जाए। चार्ज रटे थे ना, अब लॉजिक समझेंगे। तब रटे थे बच्चों, अब लॉजिक देखेंगे। क्या लिख दिया मैंने यहां पर? चार्ज।
हाँ जी बच्चों इधर, पवनी इसे पढ़ाया मैंने। हाँ जी बेटा यहां पर यहां पर बेटा चार्ज, इधर ध्यान देना, चार्ज कितना होगा, चार्ज का मतलब प्लस या माइनस लगाना है बस और कुछ नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस, इलेक्ट्रॉन लेगा तो, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है बच्चों, प्लस या माइनस। जब कोई माइनस वाली चीज लेंगे तो माइनस आएगा, और जब कोई माइनस दे देंगे, इलेक्ट्रॉन दे देंगे, नेगेटिविटी जारी है तो प्लस चार्ज आएगा, सीधी सी बात है। जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो प्लस, और जब इलेक्ट्रॉन लेंगे तो माइनस, है ना। अभी पता चलेगा, देखना यहां पर हाइड्रोजन की बात करो, इसके पास एक था बच्चों, दोबारा शुरू कर रहा हूं कहानी, इसके पास एक था, पूरा भरने के लिए एक चाहिए और बाहर निकालने के लिए भी एक चाहिए, तो या तो ये एक ले भी सकता है या एक दे भी सकता है, तो चार्ज क्या होगा, +1 भी हो सकता है माइनस, और इसीलिए आप टेबल खोलना, चार्ज टेबल, उसमें हाइड्रोजन +1 में भी है और हाइड्रोजन -1 में भी है, देख लो चाहे चैप्टर 3 की टेबल खोल के। बिल्कुल बिल्कुल, तो हाइड्रोजन पे चार्ज +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। हीलियम पे चार्ज बता दो बेटा, हीलियम पे चार्ज कितना होगा, 2, और कोई 0 बेटा, ना तो ये तो मोक्ष मिल चुका है बेटा हीलियम को, ना तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा ना ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो हीलियम पे चार्ज कितना है, 0, कोई चार्ज नहीं है, हीलियम हैज नो चार्ज। लिथियम पे कितना चार्ज होगा, +1 की -1, ये एक इलेक्ट्रॉन देने वाला है कि 7 ले रहा है, एक दे रहा है, इलेक्ट्रॉन गया प्लस, इलेक्ट्रॉन गया तो प्लस, इलेक्ट्रॉन आया तो माइनस, क्यों इलेक्ट्रॉन माइनस है ना, तो जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो माइनस लाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो माइनस ले जाएगा, प्लस बचेगा, तो एक गया +1, 2 गए, 3 गए +3, कार्बन दोनों हो सकते हैं, लेकिन 10th में हम पढ़ेंगे कि कार्बन की वैलेंसी तो 4 है, लेकिन कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन लेता है और कार्बन ना ही 4 इलेक्ट्रॉन देता है, कुछ और ही करता है, करता 4 ही है, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो मैं 10th में बताऊंगा। तो कार्बन के ऊपर मैं चार्ज नहीं लिख रहा, प्लस और माइनस नहीं लिख रहा मैं, है वैलेंसी कितनी 4, इसीलिए हमने वहां पर +4 वाला -4 वाला कोई पढ़ा ही नहीं था। कार्बन, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन पक्का माइनस, क्यों, 5 है इसके पास ऑलरेडी, 5 देगा कि 3 लेगा, 3 लेगा, और जब 3 लेगा तो 8 हो जाएंगे ना बेटा, 8 करने हैं ना, इसे कितने करने हैं, 5 है, 8 करने हैं, 8 करने के लिए क्या करेगा बच्चे, ये 3 लेगा, और जब ये 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो -3, बेटा याद करो, याद करो, नाइट्रोजन पर चार्ज -3 था, उसका नाम था नाइट्राइड, आप देख लो टेबल खोल के, क्या नाम था, नाइट्राइड, चार्ज -3। आगे बढ़ो, ऑक्सीजन याद है, याद भी होगा, ऑक्सीजन पे कितना होता है, क्यों, क्योंकि ये 2 ले रहा है, -2, फ्लोरीन 1 ले रहा है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड पढ़ा था हमने, -1, नियोन इसे भी मोक्ष मिल चुका है, ये किसी से पंगे नहीं लेगा, 0, सोडियम, क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दे देगा, 7 लेगा नहीं, एक दे देगा, तो चार्ज कितना आ गया, +1। कंप्लीट करो बच्चों, 12 से लेकर 20 तक कंप्लीट करो, इसे नोट कर लो, 12 से 20 तक पूरा कर लो। आगे अब टेबल समझ में आ गई, करो, मैं तेरे को समझा रहा हूं। हाँ जी बेटा, एक बार वैलेंसी दोबारा से देखना, यहां तक क्लियर हुआ आपको, 10 तक हो गए, अब 11 तक हो गए ना, अब इसके बाद देखना बेटा, ध्यान से सुनना, इसके बाद हो गए हमारे 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, सब इतनी अच्छी लाइंस ड्रॉ करी है मैंने, है ना बेटा। नंबर बताओ ना, मांगो अलादीन से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू केक, बहुत बढ़िया। अभी मैंने आपको बताया था कि जो एटॉमिक नंबर है वही नंबर ऑफ क्या है, प्रोटॉन्स, जितना एटॉमिक नंबर है वही क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20।
डन। अगर एटम न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। तो 12 सेम, 13 14 15 16 17 18 19 और 20। बेटा हेल्प कराओ ना, यहां पर शेल भरने के लिए यहां पर क्या लिखूं, पहले शेल में कितने जाएंगे, 2 8 2 2 8 3 2 8 4 2 8 5 2 8 8 2 8 9। ठीक। अब यहां पर इस वाले कॉलम में हमने क्या लिखा था, इसके बराबर वालों में यहां पर हमने लिखा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या लिखा था बच्चे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल। क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल। 2 3 4 5 6 7 8 1 2। ये भी आसान था। तो ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8 1 2। अब आ गया बच्चों वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब कौन कितने इलेक्ट्रॉन लेगा या कौन कितने इलेक्ट्रॉन देगा, है ना बच्चे। तो यहां पर कौन कितने इलेक्ट्रॉन लेगा या कितने इलेक्ट्रॉन देगा, यहां पर देखना ये वाला, ये क्या करेगा, इसमें होने कितने चाहिए थे, एम शेल है ना, ये यहां पर लिख देता हूं के एल एम एन, ये मैंने शेल लिख दिए। तो बेटा इसके अंदर एम के अंदर 8 आने थे, 2 आए, ये 6 लेगा कि 2 दे देगा, तो वैलेंसी कितनी होगी 2। इसकी वैलेंसी कितनी होगी, बहुत बढ़िया, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, इसकी कितनी होगी वैलेंसी 5। क्यों, क्योंकि ये 3 या 5 देगा। बेटा अब 3 लेना आसान है ना, तो इसकी वैलेंसी 3 है। कुछ केसेस में ये 5 वैलेंसी भी दिखा देता है, 3 और 5 दोनों है, बट द करेक्ट आंसर इज ऑल्सो 3। क्लियर, आगे बढ़ो। ये क्या करेगा, 2 क्या करेगा, लेगा। मैं साथ साथ ये भी करता रहूं बच्चे, 2 क्या करेगा, 2 इसने 2 क्या करने हैं, देने हैं कि लेने हैं, +2। इसने 3 क्या करने हैं, +3। देने वाला प्लस में ही रहता है बच्चों, लेने वाला माइनस में रहता है। यहां पर 4 लेगा या 4 देगा, है ना। ये वाला ये क्या कर रहा है, 3 क्या कर रहा है, ले रहा है, -3। फॉस्फोरस में -3। सल्फर वाला क्या कर रहा है, -2, 2 ले रहा है। क्लोरीन 1 ले रहा है, -1। ठीक है, क्लोरीन का हो गया बच्चों -1 8 0। यानी कि अब तक 0 किस किस का आया, हीना, नीना और करीना। एक बार पहले बताया था, याद आया। ये नोबल गैसेस होती हैं। नोबल गैस का मतलब इनकी वैलेंसी क्या रहती है, 0। ना तो ये इलेक्ट्रॉन्स लेते ना ये इलेक्ट्रॉन्स देते, दीज आर नोबल गैसेस। आगे चलो, पोटेशियम। पोटेशियम क्या करेगा, 1 देगा, पोटेशियम 1 दे देगा या 7 लेगा, +1। अब आ गया बेटा समझ में। ये क्या करेगा, कैल्शियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन भी दे देगा। तो कैल्शियम का कितना हो गया, बताओ किसको, आप ये टेबल समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, आई बेटा समझ में, पक्का। क्या एग्जाम में बेटा टेबल बनाने के लिए नहीं आएगी, किसी भी एक की वैलेंसी आपको 1 से 20 तक क्या याद रखना है, आपने 1 से 20 तक के सिर्फ नंबर याद रखने हैं। वैलेंसी पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉन पूछ सकता है, क्वेश्चंस में भी कराऊंगा, उस तरह से आ जाएंगे। अब क्यों नहीं याद, रैंडम ले कोई भी, 1 से 20 तक कोई भी एक नंबर बोल दे बेटा। 14 है ना, 14 नंबर मुझे पता है किसका है। आप ना मांगो ना मांगो अलादीन से, आप ऐसे कर लेना, है ना। तो यहां पर सिलिकॉन हो गया। अब आप खोल दो, 14 को खोल दो, कितना आ गया, खोलो, शेल में खोल दो, पहले शेल में 2 8 4 हो गया। अब बताओ वैलेंसी कितनी होगी इसकी, ऐसे करोगे तो पूरी टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, आप वैलेंसी कितनी लिख दोगे, 4। हाँ यही तो याद रखना है। अब और कोई, अब मान लो सिलिकॉन भी नहीं याद, कोई नंबर ले लेते हैं, कितना, 18 ले लिया। अब मुझे नहीं पता 18 किसका है, मुझे पता है ना, मान लिया नहीं पता है 18 किसका है। आपने एटॉमिक सिंबल नहीं पता, ये तो कर ही लोगे। 2 आगे, 2 के बाद क्या, 8 फिर 8, ठीक है, 2 8 8। यहां पर वैसे इसका जो 18 होता है वो किसका होता है, आर्गन का होता है ना। अब 8 आ गया, पूरा भरा हुआ है बच्चों, इसे लेने देने की जरूरत ही नहीं है। इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, दैट्स इट। तो वैलेंसी क्या हो गई, 0। चार्ज कितना हो जाएगा,
0। अब आ गया बेटा समझ, अच्छे से आ गया क्या? बूंद बूंद से घड़ा भरता है बच्चे। तो यहां पर जरूरी नहीं है 1 मार्क का है, और ज्यादा भी आ सकता है। यूटी में तो ज्यादा ही नंबर का आ जाएगा, लेकिन जब पूरी बुक आएगी तब 2 या 3 नंबर से ज्यादा क्या ही आएगा। आगे समझते हैं, ये ना बेस है, बाकी चीजों का बेस है। एक हमने अभी समझा था, एक टर्म समझा था बच्चों, यहां पर ध्यान देना, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को किससे दिखाते हैं हम? एटॉमिक नंबर को किससे? जी से। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर के डिफाइन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जिसमें जितने प्रोटॉन होंगे उसका एटॉमिक नंबर उतना ही होगा। एक लिखेंगे यहीं पर नीचे बच्चों, लिख लो एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास को हम दिखाते हैं ए से। किससे दिखाते हैं? ए से। अब मास सारा का सारा कहां होता है? रदरफोर्ड ने बताया था। क्या बताया था काव्या? मास कहां होता है बच्चे सारा? किसी भी एटम का सारा मास कहां होता है? न्यूक्लियस में क्या होता है? एंड, वेरी गुड बेटा, ये बात सुनेंगे, एटम का सारा मास कहां होता है? और न्यूक्लियस में होता है। और न्यूक्लियस में 2 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। क्या होता है एटम के अंदर? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। हमने कल एक टेबल बनाई थी बच्चों ये वाली, कि इलेक्ट्रॉन घूम रहे, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर इनसाइड, और न्यूट्रॉन भी इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर। तो यहां पर एटॉमिक मास क्या आ गया? एटॉमिक मास आ गया हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ क्या? न्यूट्रॉन्स। इस बात को भी लिखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब बच्चे एक बात मैंने बताई, एक बात मैंने बताई कि जितने प्रोटॉन होंगे, हाँ जी, जितने प्रोटॉन होंगे, अगर न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे। न्यूट्रॉन किस हिसाब से होते हैं बेटा? न्यूट्रॉन का कोई हिसाब नहीं है जनरली। न्यूट्रॉन आपको याद भी नहीं करने कितने न्यूट्रॉन है। हाइड्रोजन में फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन है ही नहीं, तो किसी में न्यूट्रॉन कितने हैं ये आपने लर्न नहीं करने, लेकिन हम निकाल सकते हैं। कैसे? आपको मास याद करा हमने चैप्टर 3 में। आप मास बताओगे मुझे, कार्बन का मास बताओगे? 12। कार्बन का मास कितना है? 12। तो एटॉमिक मास कार्बन का हो गया 12। कार्बन का नंबर बताओ कितना है बेटा? कार्बन का नंबर टेबल बनाई ना, कार्बन कौन से नंबर पर आया? 6। कार्बन कौन से नंबर पे आया? 6। नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए 6। न्यूट्रॉन नहीं पता, न्यूट्रॉन को n मान लिया। ठीक, दोबारा से कार्बन की बात कर रहे हैं। कार्बन का मास कितना है बच्चे? 12। प्रोटॉन कार्बन में कितने? 6। न्यूट्रॉन नहीं पता, तो न्यूट्रॉन कितने हो गए इसके अंदर? 12 माइनस 6, दैट इज 6। ठीक, एक लास्ट बात सुनते हैं और क्लास खत्म करते हैं। एक कोई भी एक एलिमेंट लेना बच्चों, 1 से 20 तक कोई भी एक एलिमेंट। हाइड्रोजन, क्या बोला था आपने? नाइट्रोजन, और कोई? ऑक्सीजन। 3 ले लिए फिलहाल। ठीक, नंबर बोलोगे आप? हाइड्रोजन का नंबर कितना है? 1। नाइट्रोजन का नंबर कितना है? नहीं, 7। ऑक्सीजन का नंबर कितना है? 8। बढ़िया, क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया बेटा? एटॉमिक नंबर ना नीचे लिखे जाते हैं। एटॉमिक नंबर कहां लिखे जाते हैं? नीचे। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना सारे के सारे। एटॉमिक नंबर कहां लिखे जाते हैं? नीचे। मास बताओ, हाइड्रोजन का मास आपको याद है? 1, बहुत बढ़िया। नाइट्रोजन का मास बताओ? 14, बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन का मास? बहुत ही बढ़िया। बेटा इससे एक बात सीखना, सिंबल ये लिखे, एटॉमिक नंबर नीचे, एटॉमिक मास ऊपर। एक और लिख लेते हैं, कैल्शियम। कैल्शियम का नंबर, कैल्शियम का नंबर 20। कहां लिखूं? मास कितना कैल्शियम में? कहां लिखूं? ऊपर। डन। ऐसे लिखा हुआ आ गया, मान लो वो देगा खुद ऐसे लिखा हुआ, तो आप इससे क्या क्या पता लगा सकते हो? सिंबल से पता लगा सकते हो एलिमेंट कौन सा है ना? है ना? जैसे मैंने लिखा 6C12, कौन सा एलिमेंट है ये? कार्बन। इसका एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों?
इसका एटॉमिक नंबर कितना है 6। इसमें प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं 6, क्योंकि जितना नंबर उतने ही प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज, आज मैंने चार्ज वाले कराई नहीं। तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं 6, एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉन 6, मास कितना है इसका। इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, इसमें से ये माइनस कर दो बस, कितना 6। इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, अब एक सेकेंड, 1H1। अब इसमें हमें पता है ये हाइड्रोजन है, आप बताओ इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। बताओ भाई, जल्दी जल्दी टेबल फिल करवाओ बच्चों। जी क्या है ये, जी है क्या एटॉमिक नंबर, ए क्या है एटॉमिक मास, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। हाँ जी, क्या लिखूं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, 0। कैसे, 1 - 1 0। डन। इसी को अगली क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं।